दोस्तों, ये है वर्लपूल डबल डोर फ्रिज का कंप्रेसर और इसे हमने फ्रिज से अलग किया है। जो वर्लपूल डबल डोर फ्रिज में लगा था, इसमें एक प्रॉब्लम आ चुकी है। इसका पंपिंग सिस्टम फेल हो चुका है। जब ये फ्रिज में लगा था, फ्रिज ऑन था, कंप्रेसर भी चल रहा था, लेकिन फ्रिज कूलिंग नहीं कर रहा था। कंप्रेसर चालू करने के बाद ये कंप्रेसर चालू भी होता है और प्रेशर भी मिलता है, लेकिन फ्रिज कूलिंग नहीं होता है। तो देखिए, आपको मैं कंप्रेसर चालू करके दिखा देता हूँ। तो कंप्रेसर चालू है और इसका प्रेशर देखिए। इसका प्रेशर अगर आप हाथ लगा कर देखें तो आपको लगेगा एकदम बिल्कुल सही है, लेकिन हम कंफर्म हो नहीं पा रहे हैं कि कंप्रेसर चालू तो है और प्रेशर भी सही है, तो फ्रिज को क्यों नहीं ठंडा कर पा रहा है। तो हम कैसे समझेंगे कि ये कंप्रेसर अच्छा है या ख़राब है। तो हमने एक प्रेशर गेज के मीटर को लिया और इसमें एक पाइप को लगा दिया, और लगाने के बाद हम अब इसके डिस्चार्ज लाइन में हम इस पाइप को जोड़ेंगे, और इसके बाद हम चेक करते हैं इसका पंपिंग सिस्टम। तो मीटर गेज लगाने के बाद इसका पीएसआई करीबन 175 के करीब आकर रुक चुका है। फिर से हम खोलते हैं और फिर से इसका पीएसआई चेक करते हैं। अगर ये कंप्रेसर सही रहता तो इसका पीएसआई 500 के पार हो चुका होता है, लेकिन कंप्रेसर चालू है और प्रेशर भी है, लेकिन इसका पंपिंग सिस्टम फेल हो चुका है। इस कारण से इसका पीएसआई 175 के करीब आकर रुक चुका है। अब दोस्तों, इस कंप्रेसर को हम कैसे बनाएं, क्योंकि हमें इसी कंप्रेसर को फ्रिज में लगाना है। तो चलिए, आज इस वीडियो में हम इस कंप्रेसर के पंपिंग सिस्टम को बनाएंगे और इसका पीएसआई 500 के ऊपर करके आपको दिखाएंगे। तो इसके लिए हमें कंप्रेसर को काटना पड़ेगा। तो हम इस कंप्रेसर को काट लेते हैं पूरी तरह से, और इसके बाद हम इस वीडियो में आते हैं। तो दोस्तों, हमने कंप्रेसर के ऊपर वाले ढक्कन को खोल लिया है। तो फिर से एक बार हम इसे चला कर देखेंगे। दो गोटी की ज़रूरत पड़ेगी, एक 10 नंबर का और एक 8 नंबर का, और हम इसमें काम करेंगे इस जगह और इस जगह। और उसके बाद यह है पूरा पंपिंग सिस्टम। हम जो भी काम करेंगे इस जगह करेंगे और इसे खोल कर देखेंगे यहाँ कोई कचरा वगैरह जाम है या नहीं। हम दोनों बोल्ट को खोलेंगे। तो दोस्तों, देख सकते हैं आप, इसके अंदर बहुत मैल जम चुका है।
और इसके अंदर बहुत ऑयल भी है। तो जब इसे बाहर करेंगे तो हल्का सा इसे इस तरह से उठाएंगे हम, और उसके बाद देखिए यहाँ पर कनेक्शन है जिसमें पावर दिया जाता है। उस कनेक्शन को पेचकस लगाकर बाहर करेंगे तो ये निकल जाएगा। तो देखिए ये निकल चुका है। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर 2 होल हैं, एक होल क्लियर है और दूसरा जाम है, और बहुत सारा इसमें कचरा भी है। और इस कचरे के कारण इसका पंपिंग सिस्टम फेल हो चुका था। जब यहाँ पर पंपिंग होता है तो पंपिंग होने के बाद इस होल में और इस होल में प्रेशर आता है। तो प्रेशर आने के बाद पाइप के ज़रिए डिस्चार्ज लाइन में वो प्रेशर मिलता है। तो यहाँ पर जाम होने के कारण कहीं ना कहीं इसका प्रेशर रुक रहा है, जिस कारण से हमारा कंप्रेसर सही तरीके से पंपिंग नहीं कर पा रहा। अब इसके बाद हम इन चारों नट को खोलेंगे, क्योंकि हो ना हो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ कचरा जमा हो सकता है। अब इसे उठाएंगे हम तो देखिए कितना सारा इसमें रस्ट जम चुका है। इस प्लेट को भी उठाएंगे। अब दोस्तों एक एक करके हम इन सभी भागों को, जो भी कचरा यहाँ पर जमा है, जो भी रस्ट है, इसे साफ कर देंगे। और यहाँ पर हम जो भी रस्ट वगैरह है उसे क्लियर करेंगे। तो देखिए ये क्लियर हो चुका है, पूरा साफ हो चुका है। अब इसके बाद इस भाग को भी हम खोलेंगे। तो खोलने के लिए हम स्क्रूड्राइवर की मदद लेंगे और इस तरह से उठाएंगे तो ये उड़ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कितना रस्ट जम चुका है। हम इन सभी भागों को हम साफ करेंगे। और सबसे मेन चीज़ ये होता है और प्रेशर देता है। ये देखिए इसे मैं निकाल देता हूँ और अब देख सकते हैं इसके अंदर कितना रस्ट जमा है और इसके अंदर कुछ पानी वगैरह भी है। तो देखिए ये पंपिंग सिस्टम है, कंप्रेस करता है, उसके बाद यहाँ से हवा को आगे भेजता है प्रेशर द्वारा। तो हम इस सभी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से एकदम क्लियर करके साफ करेंगे, उसके बाद हम इसमें लगाएंगे। तो दोस्तों हमने एक एक करके पंपिंग सिस्टम के सभी भागों को आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छी तरह से साफ कर दिया है।
और इसका मेन भाग जो प्रेशर को रोकता है और आगे बढ़ाता है, इसे भी हमने साफ कर दिया है। अब इसके बाद हम ये देखेंगे कि इस तरफ जो होल है, यहाँ पर हमें जाम मिला था, ऑयल और बाकी कचरा हमें दिखाई पड़ा था शुरुआत में। हम इसे भी साफ करेंगे। इस कपड़े द्वारा तो देख सकते कितना कचरा है इसके अंदर। अगर हम इस कचरे को नहीं साफ करेंगे तो ये कचरा फिर से होल में जम जाएगा और फिर पंपिंग सिस्टम फिर से फेल हो जाएगा। ये देखिए कितना कचरा निकल रहा है इसके अंदर से, एक देख सकते आप। दोस्तों, जब इसे हम साफ करके इस कंप्रेसर को जब बनाएंगे तो आप देखिएगा इसका प्रेशर कितना हाई होगा, एक बिल्कुल नई कंप्रेसर की तरह। और फिर से आप इस कंप्रेसर को सालों साल अपने फ्रिज में लगा के फ्रिज को यूज कर सकते हैं। तो देख सकते हैं आप का पाइप जहां लगता है हमने अच्छी तरह से साफ कर दिया है। और अब चलिए हम इसे फिट करते हैं और इसके बाद हम इस कंप्रेसर को चालू करेंगे और इसका प्रेशर हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले ये प्लेट था, हम इस प्लेट को लगा देंगे। उसके बाद ये दूसरा प्लेट था जो सिस्टम को पंपिंग करता है, इसे हम लगा देंगे। इसके बाद ये आखिरी वाला भाग जो ऊपर में था इसे लगाएंगे। लेकिन दोस्तों, इसके पहले हमें एक पैकिंग देना पड़ेगा। तो हमारा पैकिंग तो ख़राब हो चुका था, हमने उस पैकिंग को घस-घस के निकाल दिया है। तो हमने एक पैकिंग बनाया है जो कि चमड़े का हैंड ग्लव्स होता है, हमने उसे काट कर इस तरह का एक पैकिंग बनाया है। क्योंकि मेरे पास इसका पैकिंग नहीं है तो हमने चमड़े के हैंड ग्लव्स को काटा है और इस तरह का पैकिंग बनाया है। तो हम पैकिंग को भी लगा देंगे इसके ऊपर। अब आखिरी में ये बचा है, हम इसे भी लगा देते हैं। अब इसके बाद हम इसके 4 बोल्ट है, हम उसे एक एक करके लगा देते हैं और इसे कस देते हैं। तो दोस्तों, हमने चारों बोल्ट को अच्छी तरह से कस दिया है। अब चलिए इसे हम इस कटोरी में फिट करते हैं। और फिर हम इसे चलाकर भी देखते हैं। तो इसके कनेक्शन को हम लगाएंगे।
डिस्चार्ज लाइन को लगाएंगे। तो दोस्तों, कंप्रेसर का पंपिंग बनाने का काम ख़त्म हुआ है। अब इसका प्रेशर हम चेक करेंगे। तो चेक करने के पहले हमें एक चार्जिंग पिन को लगाना पड़ेगा, तब जाके हमारा मीटर का पाइप लगेगा। तो हम पिन को लगा लेते हैं, उसके बाद हम इसका प्रेशर चेक करते हैं। तो दोस्तों, हमने चार्जिंग पिन को भी लगा दिया है, चार्जिंग पाइप को भी लगाया है, हाई प्रेशर गेज को भी लगाया है और साथ में हमने पावर कोड को भी लगा दिया है। अब चलिए कंप्रेसर को चालू करते हैं और इसका प्रेशर हम देखते हैं। इसका प्रेशर अगर 500 के ऊपर जाएगा तो समझ लीजिए हमारा कंप्रेसर बन चुका है। अगर इसका प्रेशर 250 के ऊपर नहीं जाता तो समझ लीजिए कंप्रेसर नहीं बना। तो चलिए हम पावर देते हैं कंप्रेसर पर और इसका पीएसआई हम देखते हैं। तो कंप्रेसर चालू हो चुका है। चलिए इसके प्रेशर को हम चेक करते हैं। तो दोस्तों, इसका प्रेशर 500 के ऊपर जा रहा है। फिर एक बार चेक करते हैं। तो दोस्तों, इसका प्रेशर 500 के ऊपर चला गया है। इसका मतलब ये कंप्रेसर बन चुका है। तो दोस्तों, इस तरह से आप भी घर में ख़राब कंप्रेसर को बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर दबा दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।